Okay, so hey, it's me Shri and I will document my NEET preparation with you all and yeah, will इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करी है एंड आई वॉज टू कन्फ्यूज़ कि मैं यकीन 1.2 चूज़ करूँ या यकीन 2.0 चूज़ करूँ। मतलब पहले मेरा फिक्स था कि मतलब मैंने पूरी प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग बना रखी थी कि मेरे को यकीन 1.2 से मैं पढ़ूँगी। देन जब तक यकीन 2.0 नहीं आ जाता मैं यकीन 1.0 से सब कुछ पढ़ लूँगी एंड लाइक मतलब बैकलॉग्स वगैरह कंप्लीट कर लूँगी। देन जब यकीन 2.0 आएगा तो उस पर शिफ्ट हो जाऊँगी। मैंने ऐसे बना रखा था कुछ प्लानिंग, बट नाउ आई रियलाइज़ कि आज है 5 में, ठीक है। देन यकीन 2.0 आएगा 20 मई को एंड मेरे पास सिर्फ 15 दिन हैं जिसमें मुझे मेरे CUET के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है, जो कि मेरा 15 एंड 19 को है एग्ज़ाम एंड उसके लिए भी पढ़ना है। एंड अब मैं यकीन 1.0 से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो आई नो मी वेरी वेल कि मैं इतनी जल्दी बैकलॉग कंप्लीट नहीं कर सकती एंड हाँ, तो जब तक मेरा बैकलॉग कंप्लीट होगा जब तक यकीन 2.0 भी बहुत आगे निकल चुका होगा। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ अब मैं यकीन 2.0 से ही कंटिन्यू करूँगी एंड हाँ, लाइक पहले मैंने बोला था मैं 1.0 से पढ़ूँगी, बट नहीं, अब मैं 2.0 से ही पढ़ूँगी। एंड हाँ, मुझे तुम में से भी कुछ लोगों ने बोला था कि 2.0 से ही पढ़ना, 2.0 से पढ़ना। देन मैंने भी सोचा यार, मतलब मेरा ऐसे आधा मन 50-50 हो रखा था, 50-50 मन कर रहा था, लाइक 50 मन कर रहा क्या बोल रही हूँ मैं, लाइक आधा मन कर रहा था कि 1.0 से पढ़ूंगी एंड आधा मन कर रहा था कि 2.0 से पढ़ लेती हूँ। एंड हाँ, मेरी लाइक एक दीदी है जो मेरे को पहले बायो पढ़ाती थी, तो लाइक उनका अभी थोड़े दिनों पहले मैसेज आया, थोड़े दिनों पहले नहीं, कल परसों ही मैसेज आया था शायद। वो एग्ज़ाम के लिए पूछ रही थी कि कैसा गया मेरा नीट का एग्ज़ाम। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, इफ़ तुम न्यू हो इस चैनल पे तो तुम देख सकते हो मेरे एक्सपीरियंस वाली वीडियो चैनल पे क्लिक करके, और देख लेना अगर देखनी हो तो। एंड हाँ, तो उन्होंने भी यही पूछा कि मुझसे कैसा गया एग्ज़ाम एंड मैं क्या ही बोलती उनसे, मैंने बता दिया कि जैसा भी गया था, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे लाइक गाइड किया कि अब क्या करना, अब कैसे कैसे पढ़ना एंड लाइक हाँ, उनके भी पता है नीट 2024 में उनके 650 प्लस मार्क्स थे, बट 2024 में तो हुआ था ना वो स्कैम वाली चीज़, पेपर लीक हो गया था। हाँ, तो वही तो फिर नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन वगैरह। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कहाँ से कैसे पढ़ना। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि यकीन 1.2 से मत पढ़ना, यकीन 2.2 से ही पढ़ना, क्योंकि जो टीचर फैकल्टी है वो ज़्यादा अच्छी है यकीन 2.2 में। एंड ये चीज़ मेरे को भी लगी क्योंकि मैंने ना लक्ष्य 1.2 में भी उन्हीं टीचर से पढ़ा था जो यकीन 2.2 में है। तो या मैं मतलब उन टीचर के साथ ज़्यादा अच्छे वो बन पाएगी, मेरा क्या कहते हैं उसे, तो हाँ, मतलब उन टीचर से ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग बैठ पाएगी मेरी। तो दैट्स वाई अब मैं यकीन 2.2 से ही कंटिन्यू करूँगी एंड जब तक यकीन 2.2 नहीं आ जाता जब तक मैं CUET के लिए पढ़ूँगी। एंड हाँ, 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है CUET का, देन 15 को है एंड 19 को है। देन लाइक और साथ साथ में मैं एंड साथ साथ में मैं मतलब ये नीट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूँगी, बिकॉज़ हाँ, मैं ड्रॉपर बन चुकी हूँ फाइनली। मैं बता देती हूँ, मैं अभी जब तक बैच नहीं आ जाता जब तक मैं जो पढ़ूँगी बेसिक से पढ़ूँगी। जब मतलब कुछ तो बात है मुझ में, जब भी रीस्टार्ट करती हूँ तो बेसिक मैथ से पढ़ती हूँ। तो या मैं बेसिक मैथ से ही स्टार्ट करूँगी, बेसिक मैथ पढ़ूँगी। डोंट माइंड माई राइटिंग, ठीक है, मैं ऐसे लिखती हूँ डॉक्टर टू बी तो हाँ, मतलब यार अब मजाक मत उड़ाना कमेंट में, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ से पढ़ूँगी। देन NCERT, बायो की NCERT वगैरह, लाइक हाँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगी मैं इन दिनों में, ताकि मेरी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बहुत गड्ढे में गिरी हुई है, कुएं में गिरी हुई है। मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में मेरा नील बट्टा सन्नाटा हो रखा है। तो मैं फ़िज़िक्स केम प्रीवियस ईयर वाले यकीन बैच से पढ़ूँगी। तो इफ़ तुम्हें भी अभी स्टार्ट लाइक इफ़ तुम भी 20 से पहले करना चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो, लाइक पहले से थोड़ा बहुत कवर करके चलो, ताकि जब तुम एक बार डायरेक्ट उनसे पढ़ोगे टीचर से तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इफ़ तुम अभी से कुछ नहीं पढ़ोगे, लाइक इफ़ अभी से तुम कुछ नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें डायरेक्ट अगर तुम वीडियोज़ लेक्चर्स वगैरह देखोगे तो तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा, लाइक सारी चीज़ें ऊपर से उठ जाएंगी। दैट्स वाई मैं भी अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि 20 बहुत दूर है। एंड हाँ, और अभी मुझे CUET के लिए भी पढ़ना है। मुझे रोना आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं नीट के बाद ऐसे खुश हो गई थी कि हाँ चलो एग्ज़ाम ख़त्म। देन उसके बाद मुझे याद आया कि नहीं, अभी तो मेरा CUET भी है, अभी तो रोना बाकी है। रोने से याद आया, लाइक हमारे हमारे यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा बारिश तूफ़ान चल रहे हैं, मतलब आसमान मेरी हालत देख के रो रहा है कि सैड टू सी यू वाली चीज़।
एंड या एक तो यहाँ से बहुत गाड़ियाँ आती है, दिन हो शाम हो दोपहर हो रात हो, सारे दिन भर गाड़ियाँ ही जाती रहती हैं। तो या अभी मेरे को फिज़िक्स केमिस्ट्री के लाइक बेसिक बेसिक चीज़ें मैं पढ़ लूँगी ताकि मेरे को ऐसा डिफ़िकल्टी ना आए स्टार्टिंग में। लाइक लक्ष्य क्या बोल रही हूँ मैं, यकीन 2.2 की स्टार्टिंग में वही होता है सब। लाइक ऐसा मेरे अगर मैं बिना कुछ बेसिक पढ़े क्लासेस लूँगी तो मेरे धुआं उड़ जाएगा सिर का। एंड आग लग जाएगी मेरे सिर में। दैट्स वाई अभी मैं बेसिक पढ़ूँगी थोड़ी थोड़ी एंड इस यूटी के लिए पढ़ूँगी। तो यही मेरा अपडेट है, लाइफ अपडेट। एंड हाँ, और मैं इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड फ़ील कर रही हूँ लाइक कुछ दिनों से, पास्ट फ्यू डेज़ से तो क्या ही बोलूँ, 3 महीने से, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड फ़ील कर रही हूँ कि ऐसा होता है ना जैसे कोई सा भी एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो तुम्हारा वो जो सारा मोमेंटम था वो सब टूट जाता है कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं बचता पढ़ने का। एंड हाँ, मेरे पास रीज़न है, मुझे नीट 2027 के लिए और सीईटी के लिए पढ़ना है, बट फिर भी मैं नहीं पढ़ पा रही। पता नहीं, लाइक पढ़ रही हूँ बट मेरे को इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड फ़ील हो रहा है ना, इतना भी कुछ खास नहीं पढ़ रही बट फिर भी मेरे को अनएम्प्लॉयड फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा। लाइक मैं बैठे बैठे ये सोचती हूँ भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे पढ़ना है, बट मैं पढ़ूँ क्या? मेरे पास रीज़न है सीईटी के लिए पढ़ना है बट मैं वो भी नहीं पढ़ रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड मतलब इतना ज़्यादा बेरोज़गार फ़ील कर रही हूँ ना मैं, क्या ही बताऊँ। और या यही है जो भी है अपडेट मेरी लाइफ की। एंड मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाई। एंड हाँ, मैंने यकीन 2.2 अभी नहीं लिया क्योंकि मेरे पापा घर पे नहीं थे। एंड मतलब हाँ, 2 दिन से थोड़ा बिज़ी माहौल चल रहा है घर में, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। एंड अब तक जब तक ये वीडियो डल चुकी होगी ना, मतलब जब तक ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो तब तक मैंने ले लिया होगा यकीन 2.2। तो या और मैं बताऊँ भाई मेरे साथ क्या हुआ। मैं अभी कल है ना यही यकीन 2.2 एनरोल करी थी। देन मतलब मैं ऐसे ही 4-5 मिनट तक एनरोल किया मैंने। देन उसके बाद मैंने रख दिया फ़ोन वगैरह साइड में। देन उसके बाद 5 मिनट बाद ही वो पीडब्ल्यू वालों का कॉल आ जाता है। एंड उसमें ट्रू कॉलर में मतलब पीडब्ल्यू ऐसा नेम तो दिखा नहीं रहा था, ओनली नंबर दिखा रहा था। तो मैं पापा के पास फ़ोन दे के गई कि पापा किसी का फ़ोन आ रहा है, ठीक है। फिर पापा ने फ़ोन उठाया, फिर उन्होंने बोला, मेरा नाम लिया कि हाँ हम इनसे बात कर रहे हैं। फिर पापा ने बोला कि ले बेटा बात कर। फिर मैं सोची भाई क्यों उठाया मैंने फ़ोन, मुझे फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था। और वो ट्रू कॉलर में नंबर के साथ साथ नाम क्यों नहीं दिखा रहा था कि पीडब्ल्यू वालों का फ़ोन है, मुझे नहीं उठाना था फ़ोन। एंड पता है भाई, तुम लोगों को एक और बात बताऊंगी मैं, है ना। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर उन्होंने वही बोला कि हमने देखा आप एनरोल कर रहे हो बैचेस को। फिर उन्होंने पूछा बहुत, मेरी सारी डिटेल ले ली मेरी कि क्या क्या करना चाहते हो, पास्ट में क्या हुआ था, ऐसा वैसा, 12th के साथ साथ दे रहे हो, कौन सा ड्रॉप है, ये वो। एंड उन्होंने इतना सब कुछ पूछा। लाइक उन्होंने आधे घंटे तक मुझसे बातें करी और मैं सोची भाई तुम फ़ोन काट दो प्लीज़, मुझे बात नहीं करनी। एंड उन्होंने मतलब मेरे को बहुत बोला कि ये वाला बैच लेना, ऐसे करना, वैसे करना। एंड ठीक है, ये हमने बात करी। पापा भी ऐसे सोचे भाई कब काटेंगे ये फ़ोन, बोलना इनसे फ़ोन काटे। मैं ऐसे बोली मैं कैसे बोलूँ भाई फ़ोन काटने के लिए। एंड देन उन्होंने लास्ट में आधे घंटे बाद फ़ोन काटा, ठीक है। देन हाँ, ये तो बात हो गई। हाँ, तो मतलब मैं बता रही थी ना एक और बात कि मतलब अभी थोड़े दिन पहले जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी तो उसके थोड़े टाइम बाद में, है ना, तो मतलब इनका फ़ोन आता ही रहता है, आकाश वालों का, पीडब्ल्यू वालों का। तो आकाश वालों का फ़ोन आया कि मतलब मम्मी के पास फ़ोन आया। एंड फिर मम्मी ने फ़ोन पिक किया। देन उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि अभी आपकी बच्ची ने 12th कंप्लीट करी है, तो अब आप उसको कहाँ किस कोचिंग में डालने का सोच रहे हो। फिर मम्मी ने ऐसे बोला कि फ़िलहाल तो अभी वो पहले नीट का एग्ज़ाम देगी देन सोचेगी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा नीट की प्रिपरेशन करी आपकी बच्ची, ओके। फिर मम्मी ने बोला हाँ ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो फिर आप उनको मतलब अभी कहाँ से प्रिपरेशन कर रही है वो, और मतलब आप उनको आकाश में डाल दीजिए, ऐसे वैसे हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है। फिर मम्मी ने उनसे बोला नहीं, हमारी बच्ची तो पीडब्ल्यू से पढ़ रही है ऑनलाइन, वो तो उधर से ही पढ़ेगी, आकाश में नहीं जाएगी। मतलब उन लोगों का मुंह ऐसा बंद हो गया ना, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। फिर उन्होंने बोला ओके मैम, थैंक यू, ओके, कोई बात नहीं। मैं सोची मम्मी ये क्या बोल रही हो आप, आकाश वालों से बोल रही है, पीडब्ल्यू से पढ़ रही है, आपसे नहीं पढ़ेगी। फिर ना मम्मी बोली तो सच्ची तो बताया, और क्या बोलूँ। बोली हाँ ये बात भी सही है। फिर लाइक उन्होंने सच में वो उनका फ़ोन आया था ना, जो वो चुप हो गए एकदम। वो सोचे अब क्या बोले, अब तो मतलब यहाँ तो मामला पहले ही सेट है, यहाँ कुछ बोल भी नहीं सकते। तो यही था। एंड मेरे को इतनी ज़्यादा हंसी आई थी ना उस टाइम पे
देन यही हो गया। और मैं सोचती हूँ रोज़ रोज़ वीडियो में क्या बक करूँ, क्या बक करूँ। मेरे पास इतनी सारी बक करने वाली चीज़ें होती है। मैं सोचती हूँ हाँ, मतलब ऐसा होता है मैं पूरे दिन भर में जो होता है ना, मैं सोचती हूँ हाँ यार ये बात बताऊँगी तुम लोगों को, हाँ यार वो बात बताऊँगी तुम लोगों को। और जब जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तब मेरे पास गिनती की 1-2 बातें होती है और फिर मैं पूरी वीडियो में लाइक हाँ यही करती रहती हूँ, लाइक बट या ओके ठीक है देन और लाइक ये मतलब इन वर्ड्स के अलावा फिर मैं कुछ सोच ही नहीं पाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ और क्या बताना था और क्या बताना था और मेरे को कुछ याद नहीं आता। एंड देन मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि ओह यार ये बात तो बताने भूल गई, चलो अब नेक्स्ट में बताऊँगी। फिर मैं नेक्स्ट तक भूल जाती हूँ वापस से वो बात। एंड ऐसा करते करते मैंने बहुत सारी बातें हैं जो भूल गई हूँ तुम लोगों को बताना। हाँ कोई बात नहीं, अब इट इज़ व्हाट इट इज़। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लाइक मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। ये बात बहुत अच्छी है, मैंने कहीं तो सुनी थी एक वीडियो में। तुम लोग भी बता देना तुम कौन सा बैच ले रहे हो। ओके तो यही है, डेट्स इट फॉर टुडे। और तुम लोगों को भी अपने फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी करो अच्छे से करना, दिल लगा के करना, मन लगा के करना। ओके सो टाटा बाय बाय।